अगर अग्रीमेंट की अगर या गेन शेयरिंग अरेंजमेंट की बात करें तो होता क्या है? एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज और बिटवीन अ सप्लायर एंड अ कंज्यूमर वेर एन सप्लायर इज प्रोमिस्ड विद नो वी कैन से इट्स नॉट प्रोमिस्ड विद एनी अमाउंट। ठीक है, सप्लायर को किसी भी अमाउंट का कोई प्रॉमिस नहीं होता है और हम कह सकते हैं वे सप्लायर इज विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग पेमेंट, वो हमारा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट सप्लायर और कस्टमर के बीच में होता है जहाँ पर हम कोई अमाउंट या कोई पेमेंट सप्लायर को गारंटी नहीं करते हैं। ठीक है, रादर सप्लायर विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विसेज और ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स विच विल बी गिवन और विच विल बी टेकन बाय द कस्टमर्स। कस्टमर को जो बेनिफिट होने वाला है उसके बेस पर सप्लायर को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, दो पार्टी, इसको हम गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कहते हैं। गेन शेयरिंग क्यों है? क्योंकि इसका भी बेनिफिट इसका भी बेनिफिट है। अच्छी सर्विसेज सप्लायर भाई साहब अगर आप दोगे तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि हमने एक गेन शेयरिंग अरेंजमेंट किया जहाँ पर इसकी कोई पहला पॉइंट है कि कोई गारंटी नहीं होती रिसीविंग अ पेमेंट। ठीक है, ही कैन वॉक अवे विद नथिंग, ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है। और तीसरा आता है कि दूसरा मतलब एक तरीके से ये इक्विटी स्टेक ऑप्टेन कर लेता है कंज्यूमर के अंदर। कैसे? कि भैया अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिटर्न आएगा तो हमारा जितना उसको फ़ायदा उससे डबल हमें फ़ायदा हो जाएगा, जितना उसे फ़ायदा उससे डबल हमें फ़ायदा हो जाएगा। ये यहाँ पर इसने बताया। अच्छा, इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत देखो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में जो है वो ये है कि आपको ना कस्टमर को या सप्लायर को कॉस्ट का डाटा शेयर करना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट की सेविंग आप देखोगे तो कॉस्ट डाटा शुड बी शेयर ऑफ इनिशियल डाटा शुड बी शेयर बिटवीन द एंटिटी सो दैट देयर विल बी नो वी कैन से डिफिकल्टीज और दिक्कतें बिटवीन द एंटिटीज और दे विल बी नो प्रॉब्लम्स बिटवीन द एंटिटीज इन द फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया एक्स लिमिटेड को यूज़ करते हुए कि भैया एक्स लिमिटेड को यूज़ करते हुए अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या क्या है कि 3% मिनिमम कॉस्ट सेविंग हम देंगे आपको और जितना भी पहले ही साल का होगा हम सारा का सारा रिडीम कर लेंगे, दूसरे साल का इस रेशियो में बांट लेंगे, तीसरे साल से आप एक्स लिमिटेड अपने पास रख लीजिए। ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का। एक एग्जाम्पल है राया हेल्थ केयर का। राया हेल्थ केयर क्या करता था? इसके पास मतलब हेल्थ केयर की सर्विस देता था और डायग्नोस्टिक भी खुद ही करता था, लेकिन डायग्नोस्टिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इसने क्या किया, डायग्नोस्टिक की सर्विसेज जो है वो एक लिव लाइफ करके एक इंस्टीट्यूशन है, उसको इसने सारी की सारी सर्विसेज दे दी। और लिव लाइफ ने कहा कि भैया फिर लेकिन राया हेल्थ केयर को लग रहा था कि इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो लिव लाइफ ने कहा कोई बात नहीं, हम ना पैसे तभी देना आप हमें जब कोई फ़ायदा आपको लगेगा, फ़ायदा नहीं है तो पैसे मत दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कॉस्ट सेविंग जो भी पहले साल की है वो लिव लाइफ रख लेगा, दूसरे साल से 30-70 का रेशियो, तीसरे साल से सारा का सारा, चौथे साल से राया को पास कर दिया जाएगा। कौन सा अरेंजमेंट है ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है। कहाँ से पता चला? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है किसके पास, लिव लाइफ के पास, सप्लायर के पास कोई गारंटी नहीं है पेमेंट रिसीव करने की और सप्लायर का इक्विटी स्टेक है कस्टमर के अंदर, तो हमारा ये गेन शेयरिंग अरेंजमेंट निकल के आ गया। अच्छा, और क्या क्या निकल के आएगा इसमें? हमने कहा कि देखो एक तो ये हो गया गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता क्या है, इसके बाद दोनों को फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल बेनिफिट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि डाटा शुड बी शेयर बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सप्लायर ऑफ द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉस्ट सेविंग। तो कॉस्ट का जो डाटा है या कॉस्ट नंबर जो है वो एक दूसरे को आपको शेयर करने पड़ेंगे, तभी ये जो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है ये आपका आगे जाके सक्सेसफुल होगा, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, यही गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, यही गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है। डन।